नमस्कार मित्रों, मैं हूं पूजा अग्रवाल और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल भक्ति सागर में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह अवश्य लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि करवा चौथ 2025 में करवा चौथ का व्रत हमें कब करना है, व्रत से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, पहली बार व्रत उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते, प्रेगनेंसी में क्या उठा सकते हैं, पीरियड्स में क्या ये व्रत उठा सकते हैं और ये व्रत हमें कहाँ से उठाना चाहिए, पहली बार का क्या नियम विधि है। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। कौन सी चीज़ें हमें नई लेनी है, कौन सी चीज़ें हमें पुरानी रहेगी, उससे भी कार्य बन जाएगा। तो ये तमाम ऐसे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं और साथ में ये भी जानेंगे चतुर्थी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, करवा चौथ हर सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती है, अपने अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती है। तो इस साल 2025 में करवा चौथ का व्रत हमें कब रखना है, तो आपको बता दें कि कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। करवा माता की पूजा करते हैं और अपने पति की लंबी उम्र के लिए हम निर्जला और निराहार रहकर व्रत रखते हैं। 12 से और 14 घंटे के लिए ये व्रत होता है। तो ये व्रत इस साल 2025 में कब है? 10 अक्टूबर को पड़ रहा है, दिन है शुक्रवार। शुक्रवार के दिन हमें करवा चौथ का व्रत करना है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसे आगे मैं वीडियो में बताऊंगी कि हमें क्या नियम विधि से करना है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, करवा चौथ का व्रत इस साल 2025 में आप लोग पहली बार उठा सकते हैं। एकदम निसंकोच निसंदेह किसी भी प्रकार की चिंता आपको नहीं करनी है। दूसरा प्रश्न है कि क्या जैसे बच्चा हुआ है या घर में मान लीजिए जैसे कि प्रेगनेंसी है, तो क्या उठा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल उठा सकते हैं। आगे के लिए आप लोग मत सोचिएगा, क्योंकि आगे इससे अच्छा दिन आएगा नहीं, या फिर कोई बाधा भी आ जाए, कोई अड़चन आ जाए, तो आप लोग मासिक धर्म में भी, और आप लोग पूजा भले ही मासिक धर्म में मत करना, लेकिन मासिक धर्म में भी आप लोग ये व्रत को उठा सकते हैं। करवा चौथ का व्रत उठा सकते हैं और साथ में प्रेगनेंसी में भी उठा सकते हैं। और आप लोग बच्चे का जन्म हुआ है तो भी ये व्रत आराम से उठा सकते हैं, क्योंकि उसमें तो ये और भी खुशी की बात है ना। अगर बच्चे का जन्म का सूतक है तो आप लोग बिल्कुल ये व्रत कर ना छोड़ें। मान लीजिए दुर्भाग्यवश कुछ परेशानी है, घर में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो गई है, तब नहीं उठाना चाहिए, वरना आप लोग इस साल ये व्रत पहली बार उठा सकते हैं। किसी भी प्रकार के संशय में आप लोग ना पड़े। और पहली बार आप लोग पूछ रहे हैं कि कहाँ से उठाना शुभ रहता है, तो मायके से या ससुराल से। तो देखिए, करवा चौथ का सुहाग का ये व्रत होता है। जहाँ भी आप लोग गए, कहीं बाहर रहते हैं तो भी, या मायके में है तो भी, या ससुराल में है तो भी आप लोग ये व्रत को उठा सकती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार क्या मायके से ही सामग्री चाहिए व्रत उठाने के लिए? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर मायके की सामग्री मिल जाए किसी भी व्रत में, तीज त्योहार में, तो अगर मान लीजिए आप कहीं दूर है, नहीं हो पाएगा, मुमकिन नहीं है, तो आप लोग जो भी आप अपने खुद के पैसे भी से भी आप सामान खरीद कर ये व्रत को उठा सकती है। तो आप लोग ये चिंता ना करें कि कैसे उठाए, क्या करें, मायके में उठाए या ससुराल में, सभी जगह से आप ये लोग व्रत को उठा सकती है। अगला प्रश्न है कि पहली बार का क्या नियम है। तो देखिए, पहली बार कोशिश करें कि आप लोग, जैसे हम जो बायना वगैरह निकालते हैं ना, उसमें एक साड़ी ज़रूर निकालिएगा, और कोरा साड़ी से ही अगर आप चाहे तो कर सकते हैं। मान लीजिए कोरा साड़ी नहीं है तो आप अपने शादी की डाल सकती हैं साड़ी, शादी का जोड़ा ले सकती हैं। पहली बार उठाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है नया ही पहनेंगे, नया है तो ज़रूर पहनिए, कोरा नहीं है तो उसके बिना भी आप लोग अपनी पहली धुली हुई साड़ी को स्वच्छ साड़ी भी पहन सकते हैं। कोरा है तो अति उत्तम है। बाकी लोगों के लिए भी बता दे रही हूँ, जो पहली बार करेंगे
आप शादी के जोड़े से भी उठा सकती है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आप लाल पीली ही साड़ी लीजिएगा, मतलब कलरफुल लेना, काला ज़्यादा मतलब अजीब से कलर वगैरह ब्राउन वगैरह ना ले, ब्लू कलर ना ले, थोड़ा अच्छा कलर लेवे तो ज़्यादा बेहतर है। करवा चौथ व्रत के लिए लाल बेस्ट है। देखिए, मैं वीडियो के लिए भी लाल ही सेलेक्ट करती हूँ, तो करवा चौथ के लिए वीडियो बनाना है तो लाल ही पहने। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मैरून भी चलेगा या और भी कोई वॉयलेट वगैरह भी कलर चलेगा, लेकिन डार्क कलर ही लीजिएगा। पीला हो तो भी चलेगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अगला ध्यान क्या रखना है, देखिए, करवा चौथ व्रत के लिए आप पहली बार अगर व्रत उठाने जा रही हैं और अगर नई छलनी नहीं है तो भी आपके पास कोई पुरानी छलनी है तो भी आप उसका इस्तेमाल कर सकती है। माता की एक फ़ोटो प्रतिमा चाहिए, करवा माता की एक कथा की पुस्तक चाहिए, बाकी पूजा की सामग्री लेनी है। और मान लीजिए जिनके पास सही कंडीशन है वे सब चीज़ें हैं, फ़ोटो है, मतलब कथा की पुस्तक भी है, छलनी भी है, अगर सही कंडीशन में है तब आपको नया लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर टूट गया है, छेद हो गया है, ख़राब हो गया है, तब लोग आप नया ले लें, वरना आपको नए लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 10 अक्टूबर को आप लोग व्रत रखिएगा शुक्रवार के दिन। और जो लोग मान लीजिए शुक्रवार के दिन बहुत सारी बहनें वैभव लक्ष्मी और संतोषी माता का भी व्रत करती है, तो आप ठीक उसी प्रकार से दोनों व्रत कीजिएगा और पूजा पाठ आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है। अगला नियम क्या है, देखिए, कुछ लोग 2 करवा रखते हैं वाले मिट्टी के करवा आपको बाज़ार में मिल जाएंगे या मार्केट में। कुछ लोग पीतल के भी रखते हैं, कुछ लोग एक ही करवा से करते हैं। तो जैसे आपके घर में होता आ रहा है उसी प्रकार से आप लोग करना। एक करवा से भी आप लोग कर सकते हैं, 2 करवे भी ले सकते हैं। 2 करवे रहते हैं तो हमें फेरना होता है, एक करवा रहता है तो फिर हम किसी दूसरे के हाथ ऐसे फेरते हैं, लेकिन माता के साथ नहीं फेर पाते हैं। माता के फ़ोटो से आप लोग करवा करवा माता करवा देख मतलब सुहाग देख करके करवा फेर सकते हैं, लेकिन 2 रहता है ना तो हम ऐसे करके फेर लेते हैं। आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और मान लीजिए कुछ अगर कोरा आप लोग खरीद नहीं रहे, बाकी जो लोग बूढ़े बुजुर्ग हैं जो नहीं खरीदते हैं, मान लो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, उतनी क्षमता नहीं है, तो आप कम से कम ना एक बिंदी और एक चूड़ी का डिब्बा और एक बिंदी का पत्ता और एक सिंदूर की डिब्बी वगैरह ज़रूर खरीद लेना। आप लोग कहते हैं कि बहुत सारे होते जाते हैं, भगवान करे कि हमारे घर बढ़ते जाएं और हम हर साल खरीदें। तो आप लोग ना इस प्रकार की कम से कम ये कुछ चीज़ें ज़रूर खरीद लेना, क्योंकि इस व्रत में आप लोग को मालूम है कि माता को हम सुहाग की चीज़ें चढ़ाते हैं। तो अपने लिए कोरा चूड़ा वगैरह बिंदी आप कुछ भी खरीद लेना और चूड़ियाँ माता को चढ़ा देना, और कुछ चूड़ियाँ आप लोग अपने पहनने के लिए भी रख लेना, ज़रूर खरीद लेना। अगली चीज़ क्या है कि ये व्रत जैसे हम सुबह से लेकर शाम 12-14 घंटे तक का व्रत होता है। सुबह उठकर आप लोग इस व्रत में सरगी ले सकते हैं, सुबह में उठकर पानी वगैरह ले लें। कुछ लोग नहीं लेते हैं और आप चाहे तो पानी पी सकते हैं, जूस वगैरह पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अनाज मत खाना, बाकी चीज़ें आप लोग फलाहार कर सकते हैं। और सुबह से लेकर रात तक चंद्रोदय नहीं होता तब तक हम निर्जला और निराहार रहकर ये व्रत रखते हैं। जो महिलाएं प्रेग्नेंट है वो क्या करें, फलाहार कर लीजिएगा। मान ले आपसे नहीं रह पाएंगी, आपसे नहीं हो पा रहा, सहन नहीं होता, तो आप फलाहारी करके भी ये व्रत कर सकते हैं। और मासिक धर्म में तो देखिए, ऐसे आगे मैं वीडियो डालूंगी, फिर भी आपको बता दूं कि मासिक धर्म में हम लोग व्रत नहीं छोड़ते, क्योंकि पूजा पाठ कोई अन्य कर देता है घर में, कोई और सदस्य, आप उनसे अपनी पूजा पाठ करवा लीजिए, कथा पढ़ लीजिए या सुन लीजिए, भगवान का स्मरण कर लें और मानसिक रूप से पूजा पाठ करके भगवान से प्रार्थना करें। और 16 श्रृंगार इसमें करते हैं, मेहंदी वगैरह सब लगानी है। माता पार्वती और शिव जी की पूजा हम लोग इसमें करते हैं। और आप केवल करवा माता की भी फ़ोटो रखकर पूजा कर सकती है, उसमें गणेश जी की बने रहते हैं, माता पार्वती भी रहती है, तो आप इस विधि से भी कर सकते हैं। तो इतनी ही सामग्री लेनी है, आप करवा लेना और आपको माता की एक फ़ोटो लेनी है और साथ में चलनी लेना होता है। और साड़ी कपड़ा आपके मतलब आपकी इच्छा के ऊपर है, कोरा लेना है कि नहीं लेना। पहली बार आप लोग बयाना में साड़ी ज़रूर निकालिएगा, तियल निकालनी ज़रूरी होती है।
बड़ा निकालने के बाद सासू के लिए, घर परिवार के लोगों के लिए ससुराल पक्ष में ही उसको देना पड़ता है। कभी भी मायके के पक्ष में हमें दान की हुई चीज़ें नहीं देनी चाहिए। बार बार आपको समझाती रहती हूँ कि आपको थोड़ी सी चीज़ों से उनका गुजर बसर नहीं होगा, लेकिन उनके ऊपर दोष लगता है। आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, उनका नुकसान ही हो जाएगा। तो ससुराल में जो छोटा बड़ा है, कोशिश करें दान की चीज़ें ससुराल में दे या आसपास के पड़ोसियों को दे। कोई भी महिला है जो आपके मित्र हैं, आपसे बुजुर्ग है, श्रेष्ठ है, उनको देकर आप लोग पाँव पूछ सकती हैं, लेकिन आप लोग मायके में कुछ भी मत देना। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो यही सब कार्य करने हैं। सुबह उठकर स्नान ध्यान करके साधारण विधि से संकल्प लेकर दैनिक पूजा अपने घर में कर लेते हैं और शाम को हम चौकी स्थापित करके हम पूजा करते हैं विधि विधान से और फिर वहीं पर कथा सुनते हैं। कथा सुनने के बाद हम चंद्रदेव को अर्घ देते हैं, तब हम अपना व्रत खोलते हैं। पति के द्वारा ये व्रत खोला जाता है। पति पूजन करते हैं, आप बैठकर भी पूजन कर सकती है। और कुछ लोग तो वही चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद तुरंत उसके उपरांत ही जल ग्रहण कर लेते हैं। तो आप लोग देख लेना जैसा आपको ठीक लगे और आपके यहाँ क्या खाया जाता है। कोशिश करिएगा करवा चौथ व्रत में लहसुन प्याज बिल्कुल ना खाएं। एक तो ये बहुत ही अच्छा व्रत है कि सुबह से आप भूखे रहिए और शाम को फलाहार नहीं करना है। आप जैसे अनाज खा सकते हैं तो उसमें कोशिश करिएगा कि रेस्टोरेंट होटल का भोजन ना करें। आप जैसे लहसुन प्याज वाला भोजन ना पकाए और ना खाए। बाकी जो भी डिश आप लोग बना सकते हैं बिना लहसुन प्याज के वो बनाए, ज़्यादा बेहतर रहेगी। उसके बाद हम चंद्रदेव को अर्घ देकर पूजा पाठ कर कर पति को प्रणाम करके भोजन करते हैं। तो बहुत ही सुंदर है ये व्रत, बहुत ही सरल व्रत है। जैसे जितिया तीज छठ पूजा के सामने तो बहुत ही मुझे लगता है कि हल्का आराम वाला व्रत है, ज़्यादा कठिन भी नहीं है। लेकिन आप लोग देख लेना। तो यही सब कार्य जैसे हम करवा चौथ व्रत में करते हैं, सभी कुछ आपको समझा दिए हैं, बता दिए हैं। सिंदूरा सिंहोरा से हम सिंदूर लगाते हैं। आप लोग एक नई चुनरी भी खरीद सकते हैं। मान लीजिए शादी का चुनरी है, बहुत सारी बहनें कहती हैं कि गाँव है, तो देखिए गाँव में तो आप नया भी एक और ले सकती हैं और सिंदूर दूसरा नहीं खरीदते। आप अगर आपके पास सिंदूरा सिंहोरा है तो उसमें लगा लीजिए। अगर मान ले कि नहीं है ससुराल में तो आप कोई भी पीला सिंदूर पूजा वाला भी लेकर थोड़ा सा अपने पेपर या कहीं भी लेकर लगा सकती है, या अलग से कोई पीला सिंदूर रखे या लाल सिंदूर उसको भी आप लोग लगा सकती है। चुनरी आप लोग लाल वगैरह ही खरीदे। मैं आशा करती हूँ करवा चौथ से संबंधित जो सिंपल बातें थी वो आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको ये डर नहीं रहा होगा कि यदि आपको पीरियड्स आ जाए तो आप व्रत कैसे करें, आप कर सकती है या नहीं, या आप प्रेगनेंसी धारण कर रखी है तो कर सकती है या नहीं। पीरियड्स आ जाए तो आपको पूजा स्वयं नहीं करनी है, आपको केवल पूजा अपने घर के किसी सदस्य से करवानी है, लेकिन व्रत आपको ज़रूर रखना है। आपको व्रत नहीं तोड़ना है। आपको मानसिक पूजा करनी है करवा माता की। आप पूजा उन्हीं से करवाइए और सूर्य देव को जो जल चढ़ाते हैं वो भी अपने परिवार के किसी सदस्य से चढ़वाइए। सारी पूजा उनसे करवाइए, लेकिन व्रत आप खुद रखिए। चंद्रदेव को अर्घ भी किसी और से दिलवाइए। आप उनके पास खड़े हो जाइए और साथ में पूजा करवा लीजिए और अपने पति को देकर अपने व्रत को पूर्ण करिए। जिन औरतों के पति यहाँ पे नहीं हैं, बाहर हैं, वे भी आराम से अपना व्रत कर सकती है। करवा चौथ के व्रत में चांद को अर्घ देकर, चांद में अपने पति का चेहरा देखकर वे अपनी व्रत को संपूर्ण कर सकती है। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको बता दूँ कि चतुर्थी तिथि प्रारंभ कब हो रही है। तो ये 9 अक्टूबर गुरुवार को रात में 10:55 से लेकर शुरू होगी और चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है 10 अक्टूबर शुक्रवार को शाम में 7:38 पर। ऐसे में हम उदय तिथि को ध्यान में रखते हुए 10 अक्टूबर के दिन शुक्रवार को ही करवा चौथ का व्रत करेंगे। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 5:57 से लेकर 7:38 तक आप लोग करवा चौथ की पूजा कर सकते हैं। चंद्रोदय का समय इस बार 8:33 पर रहेगा। आप लोग चंद्रदेव को अर्घ देकर अपना व्रत खोल सकते हैं। ऐसे में हर राज्य में चंद्रोदय का समय अलग अलग रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत ही परिवर्तन रहेगा। तो आप देख लीजिएगा कि आपके शहर में चंद्रोदय का समय क्या है। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ।
तब तक आप सभी को नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।